सभी को शुभेच्छा। हरिओम, हैप्पी थॉट्स। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवे, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवाः। प्राणायाम करने से शरीर के समस्त रोग मिट जाते हैं, पूरे रोगों का नाश होता है, शरीर स्वस्थ होता है। अगर गलत प्राणायाम करेंगे तो रोगों की वृद्धि हो सकती है, रोग बढ़ सकते हैं। इसलिए सीक्वेंस वाइज सिस्टम से प्राणायाम करना चाहिए, सिस्टम से योग करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ पहले करते कुछ बाद में करते, जो पहला करना है वो बाद में करते, सीक्वेंस नहीं होता और फिर बोलते हैं कि मुझे परिणाम नहीं मिला। मैं इतने दिन से योग साधना कर रहा हूँ, 1 साल से योगा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी इधर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या मुझे बीपी है, शुगर है। तो सीक्वेंस वाइज न होने की वजह से ये है। सीक्वेंस किस तरह से होना चाहिए ये ठीक से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सीक्वेंस वाइज तो योग साधना अगर 1 घंटे की कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना के बगैर डायरेक्ट जो लोग योग साधना शुरू करते हैं उनको उतना फल नहीं मिलता है जितना योग साधना से पहले प्रार्थना से फल मिलना चाहिए। प्रार्थना से शुरुआत करनी चाहिए, ओमकार उच्चारण से शुरुआत करनी चाहिए, फिर जॉइंट्स का एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर अगर इंसान के कमर में दर्द फिटनेस अगर है अच्छा तो सूर्य नमस्कार करने चाहिए क्षमता के अनुसार 12, 10, 15, 20, 25 प्रत्येक हर एक की क्षमता अलग अलग हो सकती है। फिर हमारे हिसाब से कौन सा आसन करना चाहिए, पहले पेट की बल लेट कर आसनों का अभ्यास करना चाहिए, भुजंग आसन है या धनुरासन है, अपने अपने क्षमता के। फिर पीठ के बल लेट कर आसन करना चाहिए, फिर बैठ के अगर हो सकता है तो बैठ के आसन करें, नहीं तो बैठ के डायरेक्ट प्राणायाम शुरू करना चाहिए। फिर योग साधना जैसे पहले आसन और सूक्ष्म व्यायाम पूरा होने के बाद एक 3-4 मिनट का विश्राम भी होना चाहिए। विश्राम अत्यंत आवश्यक है, हमारे हृदय स्थान को, हमारे पूरे शरीर को अपनी पूर्ण अवस्था में लेके आता है। जब इंसान सूर्य नमस्कार करता है तो दिल की धड़कन बढ़ती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा योग व्यायाम हो जाता है, तो विश्राम की भी आवश्यकता है। तो उसको शवासन कहा गया है। योग जैसे योग मृतासन कहा गया है किसी ग्रंथ में, शवासन कहा गया है विश्राम करना। एक 3-4 मिनट विश्राम होना चाहिए जब हमारा योग साधना पहले 20-25 मिनट फिजिकल होने के बाद। फिर प्राणायाम का एक सीक्वेंस होना चाहिए। प्राणायाम के सीक्वेंस किस तरह से होना चाहिए ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम शुरू करने से सब पहले जब हम सीधे खड़े बैठेंगे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें धीरे से बंद करके पहले हमारे श्वास पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप आ रही श्वास, अपने आप जा रही श्वास, उसको कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है। 5, 6, 10 तक श्वास की गिनती करें, किस प्रकार श्वास शरीर में आ रहा है, किस प्रकार श्वास शरीर से बाहर जा रहा है। एक 7-8 श्वास तक आना, लेना और छोड़ना, एक इस प्रकार 7-8 श्वास की गिनती करें। आंख बंद करके ही उसकी गिनती करनी है। फिर धीरे धीरे श्वास दीर्घ करना है, लंबी गहरी श्वास लेनी है और श्वास रोकनी नहीं है, एकदम धीमी गति से छोड़ना है। लेने में जितना समय लगा है उससे 4 गुना कम से कम छोड़ने में समय लगाना है। जब धीमे धीमे गति से श्वास छोड़ते हैं और श्वास लेने के बाद तो उसका परिणाम हमारे माइंड पर होता है। मन शांत और एकाग्रता बढ़ती है उससे। एकाग्रता बढ़ने से हमारे शरीर में, फेफड़ों में प्राणवायु की संचय बहुत वृद्धि होती है। प्राणवायु कई टेक्निक से बढ़ता है और फेफड़ों में और मन में दोनों में भी शक्ति बढ़ती है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। फिर हमें दीर्घ श्वसन करें, 10, 12, 15 अपने अपने काउंटिंग से करें। मन चंचल है, फिर 10-12 होने के बाद बोलता है मन, अरे रुक जाओ, बस हो गया, अभी 10 श्वास हो गए, अभी दूसरा व्यायाम करेंगे, दूसरा प्राणायाम करेंगे। तो मन को कहे थोड़ा रुक, हो सकता है जितना खींचना है मन को उतना खींचे। 8, 9, 10, 12 दीर्घ श्वसन होने के बाद फिर क्या करना है, फिर उसके बाद प्राणायाम की असल में शुरुआत करनी है। प्राणायाम की शुरुआत किस प्रकार करें, प्राणायाम कभी भी ऊर्जावान प्राणायाम पहले करना चाहिए, जैसे कि शरीर में हीट निर्माण करने वाला प्राणायाम, शरीर में उत्साह निर्माण करने वाला प्राणायाम। अगर धूप का समय है, बहुत धूप पड़ी है या बहुत गर्मी हो रही है, हीट के दिन है, उस दिन में उस गर्मी का प्राणायाम बिल्कुल न करें। अगर करना है तो कपालभाति कर सकते, 3 या 4 राउंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 राउंड बहुत हो गए। भस्त्रिका प्राणायाम जो है, भस्त्रिका प्राणायाम के 3 प्रकार है। भस्त्रिका प्राणायाम ठंडी के दिन करना है। जिनको भी अगर पित्त की तकलीफ है
जिनको भी समझो अल्सर है और गर्माहट हो रही है, उसको बुखार है या कुछ और तकलीफ है, बार बार आता है, उन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका किस तरह से करें? और भस्त्रिका वो लोग करने चाहिए जिनका लो बीपी है, जिनका लो बीपी है। हाई बीपी वालों को भस्त्रिका नहीं करनी चाहिए। तो ये सभी टेक्निक समझनी चाहिए। लो बीपी वाले भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका किस प्रकार करेंगे? भस्त्रिका से शरीर में ऊर्जा बढ़ती, उत्साह बढ़ता है। और किस प्रकार भस्त्रिका के 2-3 प्रकार, बहुत सारे जन ने अलग अलग प्रकार बना के रखे हैं। भस्त्रिका सबसे पहला प्रकार जो है क्या है? श्वास लेना और छोड़ना, बस वो क्रिया को गति से करना है। श्वास लेना और गति से करना। 3 प्रकार से भस्त्रिका हम कर सकते हैं। शरीर का व्यायाम के साथ भी कर सकते हैं, स्थिर बैठ के भी कर सकते हैं। ये 3 प्रकार किस प्रकार है शॉर्ट में देखेंगे। पहला प्रकार भस्त्रिका का है, दोनों हाथ इस प्रकार घुटने पर रखते, इस प्रकार ड्रोन मुद्रा करते। कभी जब कोई जन ऐसे करते फिर ऐसे 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 हिलते नहीं। इस प्रकार दो हाथ जो है ना, हाथ का चंबू बनाने का है और घुटने पर रखना है और पीठ सीधी, गर्दन सीधी रखनी है और श्वास फोर्सफुली लेना है, फोर्सफुली श्वास छोड़ना है, उसकी गति बढ़ानी है। देखिए किस प्रकार श्वास लिया फोर्सफुली, श्वास छोड़ा, श्वास लिया छोड़ा, उसको गति बढ़ानी है। सिंपल, इस प्रकार भस्त्रिका करनी है। हम 50 राउंड कर सकते हैं, 60 राउंड कर सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से। ये पहला प्रकार हुआ। भस्त्रिका का जो दूसरा प्रकार है वो भी विलक्षण है। उससे शरीर में, फेफड़ों में कई सारी ताकत बढ़ती है। तो दूसरा प्रकार किस तरह से? हाथ इस तरह से रखना है, दोनों हाथ की बीच वाली उंगली है एक समान सामने, और श्वास छोड़ना है। फिर लेते हुए हाथ सीधा, फिर श्वास छोड़ते, फिर स्पीड बनाना है। स्पीड धीरे 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 कम करते रुकना है। ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार, ये प्रकार अगर हमने योगासन नहीं किया, सूर्य नमस्कार नहीं किया, तो ये प्रकार करने से व्यायाम भी होता है, शरीर का व्यायाम भी होता है, शोल्डर का ढीला हो जाता है, शोल्डर, कई सारे बैक के मसल भी ढीले हो जाते हैं, कई सारे फायदे होते हैं इस भस्त्रिका से। ऐसे भस्त्रिका का प्रकार है। भस्त्रिका उन लोगों को करनी चाहिए जिनका बीपी लो है और ठंड है। अगर रेगुलर इंसान भी, गर्मी में भस्त्रिका ज़्यादा नहीं करनी है, 1-2 मिनट ठीक है। तो ठंड जब रहेगी, ठंडी जब रहेगी, शरीर में हीट बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम ठीक है। फिर बाद में हमें कपालभाति, भस्त्रिका के बाद कपालभाति। कपालभाति कौन कर सकता है? जिनका भी बीपी नॉर्मल है या लो बीपी वाले भी कर सकते हैं। हाई बीपी वाले भी कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन धीमी गति से। जैसे कि 1 स्ट्रोक 2 सेकंड में करना है हाई बीपी वालों, और लो बीपी वालों को स्पीड जितना कर सकते हैं वो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। रेगुलर 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जो अपना कपालभाति का स्पेशल हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वो वीडियो देख के कपालभाति अगर हमें शास्त्र शुद्ध पद्धति से सीखना है तो सीख सकते हैं, जिनको पता नहीं है। तो किस प्रकार का कपालभाति? 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, दोनों हाथ ड्रोन मुद्रा में रखते, बस ओनली एक्सेल करना है, इनहेल करना नहीं है। बॉडी अपने आप इनहेल कर लेती है। ये कपालभाति का प्रकार है। तो कपालभाति के बाद फिर अनुलोम विलोम करना है। लोग क्या करते हैं? पहले अनुलोम विलोम करते, फिर कपालभाति भस्त्रिका करते, फिर ये गलत है। ये गलत है। ये शरीर शिथिल नहीं होता है। मन हमारा धीरे 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 शांत होते जाना चाहिए। पहले ऊर्जावान, फिर शांत 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 होते जाना चाहिए, फिर एकाग्र होना चाहिए, फिर ध्यान बेस्ट तरीके से होता है। फिर हमें 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट मोबाइल पे वॉच टाइम लगा के फिर अनुलोम विलोम करना है। कोई 5 मिनट करे, 6 मिनट करे, कम से कम 5 मिनट तो करना ही चाहिए। अनुलोम विलोम किस प्रकार करना है? जो अंगूठे के बाजू वाली 2 उंगलियां है उसको बेंड करना है। ये 2 उंगलियां ये इस तरह से मुद्रा करनी है, प्रणव मुद्रा बोलते हैं इसको। फिर अंगूठे से राइट नासिका बंद करनी है, लेफ्ट नासिका से श्वास लेना है, डीपली श्वास लेना है। फिर लेफ्ट नासिका बंद करनी है और 1-2 सेकंड, 2-4 सेकंड रुक के फिर राइट से धीमी गति से छोड़ना है। फिर राइट से लिया, फिर राइट नासिका बंद करी, फिर 2-4 सेकंड रुके, लेफ्ट से धीरे से श्वास छोड़ा।
इस प्रकार अनुलोम विलोम सिंपल। फिर अनुलोम विलोम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तो फिर उसके बाद हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम अगर सही कर रहे हैं, बेस्ट सभी प्राणायाम ठीक से हो रहा है तो फिर उसका अभ्यास कुंभक युक्त हो सकता है। फिर अनुलोम विलोम 5 मिनट कम से कम करना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से। फिर उसके बाद भ्रामरी, भ्रामरी 5 बार 6 बार 10 बार। भ्रामरी 3-3 उंगलियां हल्के आंख पर रखना, दोनों हाथ के जो अंगूठे हैं कान को हल्के से लगाना और मुंह बंद करके इस तरह गले को सिकुड़ते हुए आवाज निकालते हुए श्वास छोड़ना है। बस सिंपल भ्रामरी इस तरह से। इस प्रकार हमें भ्रामरी का उच्चारण करना है 5 बार। फिर आंख बंद ही रखनी, फिर 11 बार ओमकार करना, 11 बार 12 बार 25 बार अपने अपने क्षमता के हिसाब से। फिर 1-2 मिनट 3 मिनट जितना देर हमारा मन शांत बैठता है उतना देर शांत बैठना, फिर प्रार्थना करके आंख खोलना। इस प्रकार हमारा अगर योग अभ्यास रहेगा, ये सिस्टम अगर हमने जीवन में उतारी तो शरीर के समस्त रोग 100% चले जाने वाले। ये सही पद्धति है। इस प्रकार हम योग साधना करें, उसमें कुछ ना कुछ ध्यान भी होता है, बेस्ट तरीके से होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से कई सारे लोगों के पास पहुंचता है, लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों को भेजे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि सबको समझे प्राणायाम की सही विधि क्या है। तो आप सभी ने सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।